एक नए वीडियो में सबका स्वागत है। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारा टॉपिक है पहला डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला का मतलब यह है किसी भी कार्टेशियन प्लेन में कोई दो पॉइंट के जिसके कोऑर्डिनेट गिवन है तो हमें यहाँ फाइंड करना है इसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ये मुझे फाइंड करना है। उसका जो फार्मूला होता है दो पॉइंट बीच का डिस्टेंस जो होता है, मैंने हमें ए बी पॉइंट लिख दो अगर, तो उसको डिटरमाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग फार्मूला रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। इसमें भी यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन a 7 13 एंड b 10 9। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे मुझे प्लॉट नहीं करना है, पे कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ नहीं करना है, डायरेक्ट फार्मूला यूज करके आंसर निकालना है। मैं दिखाना चाहता हूँ दो पॉइंट a एंड b है whose coordinates are 7 13 and 10 and 9। पहले वाले को एक्स वाई, दूसरे वाले को भी एक्स वाई, पहले के लिए 1 1 लगा दिया, दूसरे के लिए 2 2 लगा दिया जाए। डिस्टेंस फॉर्मूला कहता है ए बी इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। x2 के प्लेस पे 10 रखना है, x1 प्लेस पे 7 रखना है, y2 के प्लेस पे 9 रखना है और y1 के प्लेस पे 13 रखना है। डिफरेंस आया कितना 3 आया, स्क्वायर भी करना है। यहां डिफरेंस 4 आया, -4 आया, 13 ग्रेटर है माइनस आएगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है, रूट 4 का स्क्वायर 16 होता है, रूट में 25 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर रूट 5 होता है। और डिस्टेंस को हम यूनिट में मेजर करते हैं, मीटर सेंटीमीटर इस तरह से, तो हम यहाँ पे तो यूनिट लगा देंगे। आई होप ये फॉर्मूला का यूज से हम आंसर फटाफट बता सकते हैं। आई सब मोर प्रैक्टिस कर लिया जाए। इस नए क्वेश्चन में फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन p -47 एंड 25। तो इस बार हम लोग स्ट्रेट लाइन बना लें, एक को p कह दें, दूसरे एंड को q कह दें। और जैसा क्वेश्चन में गिवन है कोऑर्डिनेट हमारा -47 फॉर p और दूसरे का हमारा दिया है 2, -5। फिर हम कहेंगे एक्स वाई कोऑर्डिनेट होता है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट होता है। पहले के लिए 1 1, दूसरे के लिए 2 2 लगा दिया जाए। यहां पे डिस्टेंस फार्मूला जब यूज करेंगे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, यहाँ पे पी क्यू डिस्टेंस निकाले तो पी क्यू लिखेंगे। अब फॉर्मूला सेम, फॉर्मूला क्या था x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। x2 हमारा कितना है 2 है और x1 हमारा -4 है। कितना हो जाएगा 2 माइनस -4 मिला लिया जाए। x2 हमारा 2 है और x1 हमारा -4 है और माइनस फार्मूला में भी है। y2 हमारा -5 है और y1 हमारा 7 है, पहले पुट कर दिया। फिर 2 हो जाएगा, ये -1 प्लस लिख सकते हैं और यहाँ पे -5 और -7 मिलकर हो जाएगा कितना, माइनस में 12 हो जाएगा। ये 6 हो जाएगा, ये -12 का स्क्वायर हो जाएगा। 6 का स्क्वायर होता है 36, 6 स्क्वायर 36 और 12 स्क्वायर होता है 144 और माइनस स्क्वायर प्लस हो जाएगा। दोनों जोड़ने कितना आ रहा है 180। इसको फैक्टराइज करेंगे हम लोग, 2 × 2 × 3 × 3 × 5। मैं समझा दूं, देखो 2 और 5 से 10 आता है 0 के लिए और 2 3 6 3 18, देखो यहाँ पे आ रहा है, बराबर हो गया, सही बात है। पेयर्ड मेंबर बाहर 2 और 3 बाहर आएंगे, अंदर केवल 5 बच जाएगा अनपेयर्ड वाला। आंसर हुआ 6√5। और चूंकि ये डिस्टेंस है तो हम यहाँ यूनिट लगाना नहीं भूलेंगे, डिस्टेंस तो हम यूनिट्स कह देंगे, विद आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं एक नए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन फिर से नया है बट पैटर्न सेम है। यहां पे एक पॉइंट गिवन है, अब फ्रॉम ओरिजिन का, तो सेकंड पॉइंट को ओरिजिन कंसीडर करना है। तो हम यहां कहना चाहेंगे
तो ओरिजिन से डिस्टेंस पी का निकालना है, डिस्टेंस ऑफ पी पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन क्वाड्रेंट हमने जानते हैं हम लोग, क्या होता है 0 0, और पॉइंट पी क्वाड्रेंट दिया कितना x, -x। तो हमें निकालना क्या है ओपी। तो फॉर्मूला क्या है बताओ, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। यहां देखो क्या है बताओ, ये x2 है, ये y2 है, ये x1 है, ये y1 है। क्या बने बताओ 6 माइनस, बोलो 6 - 0 स्क्वायर प्लस -6 - 0 स्क्वायर। बोलो जल्दी से, 6 स्क्वायर प्लस -6 स्क्वायर, 6 स्क्वायर 36, -6 स्क्वायर भी 36 ही होता है। 36 36 72 हो जाएगा। फैक्टराइज करेंगे तो मैं 60 में तोड़ दूं तो 6 6 और 2 आएगा, इसका 6 का पेयर बन गया 6√2। हम यूनिट्स लगाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो चलिए हम फॉर्मूला बता दें, कॉन्सेप्ट इंक्लूड कर दें। कॉन्सेप्ट ये हमारा है कि कोई पॉइंट अगर पी एक्स वाई है, ये तुम्हारे पेपर में आ सकता है, ओरिजिन से डिस्टेंस पूछ रहा है, क्या होगा किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है तो इस तरह से लगाने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला। ओपी का फॉर्मूला क्या बताओ, x2 - x1 स्क्वायर माने x - 0 का स्क्वायर और y2 - y1 का स्क्वायर माने y - 0 का स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या बना हमारा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो याद ये रखना है फॉर्मूला के लिए, अगर किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से पूछ रहा है तो उसका खुद का जो कोऑर्डिनेट है दोनों का स्क्वायर करके प्लस कर दिया जाए, फिर स्क्वायर रूट निकाल दे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। हम चाहते डायरेक्ट लिख देते, क्या लिख देते बताओ 6 स्क्वायर प्लस -6 स्क्वायर 36 प्लस 36 और √72। देखो वही आंसर आया हुआ है, फिर हम फैक्टराइज के बाहर निकाल लेंगे। तो हमें यहाँ पे डिटेल करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट बाय यूजिंग फॉर्मूला। पेपर में डायरेक्ट एमसीक्यू मार सकता है पी एक्स वाई करके, ऑप्शन में ही देगा, तुम्हें इसको टिक करना आना चाहिए। आई होप ये भी क्वेश्चन अब क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ पैटर्न चेंज। टारगेट है कि अभी तक हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किए, अभी भी यूज करेंगे। अभी तक डिस्टेंस फाइंड करने के लिए अब डिस्टेंस गिवन होगा, किसी एक वेरिएबल को हाइड कर देगा, अब उसकी वैल्यू बताना होगा। जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स इज 10 यूनिट्स। ये प्रश्न दिया है, माने क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ पे ए और बी 2 पॉइंट्स हैं जिनको ज्वाइन करा है तो डिस्टेंस 10 आ रहा है, 10 यूनिट्स आ रहा है। जहां पे ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया है 3, -1 और बी का कोऑर्डिनेट गिवन हमारा है 11, y। क्या लिखते हैं हम लोग x1 y1 x2 y2। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करें, क्या कहते हैं जल्दी बोलो, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। ए बी प्रश्न कितना दिया देखो, ए बी 10 दिया है, अंडर रूट में आ जाएंगे। फिर क्या करेंगे देखो, अब हम लोग वैसा नहीं फॉर्मूला लगाएंगे, अपने फायदा के अकॉर्डिंग लगाएंगे। x और x का डिफरेंस लेंगे, y का y डिफरेंस लेंगे। बड़ा पहले लिखेंगे, बस काम फायदे वाला करेंगे हम। देखो बड़ा 11 पहले, हमें नहीं ध्यान देना x2 y2 नहीं देख रहे हम बड़े को पहले लिख रहे हैं, छोटे को बाद लिख रहे हैं। इन दोनों में देखो इस संजोग अलग सही सीधे बैठ गया, y पहले लिखेंगे, आई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देख लो समझ में आया, क्योंकि फॉर्मूला माइनस होता है, माइनस माने प्लस होगा। जब तक रूट नहीं हटेगा तब तक आंसर नहीं आ सकता। क्या करना पड़ेगा जल्दी बोलो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर कर दें, क्या हो जाए बोलो 10 स्क्वायर इक्वल टू रूट ऑफ कितना 8 स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का स्क्वायर। इधर स्क्वायर लगा देंगे, स्क्वायर लगाने से इधर रूट हट जाएगा, इधर 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा। यहां क्या होगा 64 प्लस y प्लस 1 का स्क्वायर। या तुम ओपन कर लो, लेकिन मेरा मानना है ओपन मत करना, डायरेक्ट करें। क्या इसको उधर लाओ, क्या बनेगा ये 100 माइनस 64, यहां क्या y प्लस 1 का स्क्वायर कितना आएगा 36 और y प्लस 1 का स्क्वायर सीधा लिख दूं, y प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल कितना 36, सीधा लिख दिया मैंने। ये बताओ इधर का 2 हटाएंगे
क्या पढ़े हैं, दूसरे साइड में रूट लगाते हैं और क्या लगाते हैं, प्लस माइनस लगाते हैं। याद करो, y+1 निकालेंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट पे कितना 36, तो 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6। फिर हमने क्या पढ़ा था, फार प्लस प्लस के लिए क्या हो जाएगा, y+1 = 6 हो जाए, प्लस लेना है तो y कितना आ जाएगा 6 - 1 मतलब 5 आएगा, y 5 आ गया। अगर हम फार माइनस बात कर लें माइनस के, क्या हो जाएगा y+1 = -6, y = -6 गलाओ -1, y = -7। तो पूछा है y की वैल्यू बताओ क्या होगा, तो यू शुड से आंसर इज 5 and -7। दो आंसर हो सकते हैं जिसके थ्रू आंसर हमेशा यही आने वाला है। क्लियर एकदम।